नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। हमारे देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। परीक्षा कराओ, लीक कराओ और जब बच्चे सड़क पे आए तो वाटर कैनन से नहला दो। मतलब गर्मी बहुत है ना भाई, तो सरकार ने सोचा कि छात्रों को थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल फील कराया जाए। लेकिन बात अब सिर्फ पानी की बौछार तक नहीं रही। मामला नीट पेपर लीक से शुरू हुआ था, जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है। लेकिन आज जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? एक तरफ वो छात्र हैं जो रातों को जाकर पढ़ाई करते हैं, वहीं छात्रों को जब हक नहीं मिलता है, जब परीक्षा का रिजल्ट सही से नहीं मिलता है, तो वहीं छात्र सड़कों पे पत्थर पर सोकर अपना हक मांगते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे छपरी और नंगे पुंगे पहुंच चुके हैं नीट के प्रदर्शन में, जिनको नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, लेकिन गाली देने में गोल्ड मेडल चाहिए। और इन सब में हमारे मंत्री जी, बात करते हैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। सर की हालत इस वक्त वैसी ही है जैसे किसी ने हाथ में गरम आलू पकौड़ा लिया हो, न निगलते बन रहा हो न उगलते बन रहा हो। भाई बात तो ये भी कहा जा सकता है कि सांप छुछुंदर वाला हाल हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, गरम पकौड़ा पे ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलवा रहे थे। पहले तो सर बोले कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। हमारे मंत्री जी बोले सब चंगा सी भाई, कोई पेपर लीक ना हुआ है, ये सब अफवाह बात है। फिर जब सबूत सामने आए तो बोले गड़बड़ी तो हुई है, हम जांच करेंगे। अरे सर, जब मरीज वेंटिलेटर पे आ गया तब आप कह रहे हैं कि हम सिर दर्द की दवाई खोज रहे हैं। गजब का लॉजिक है भाई साहब आपकी। पुराने जमाने में क्या होता था, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में यदि छोटा सा ट्रेन हादसा हो जाता था तो रेल मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। अटल जी को ही ले लीजिए, अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। उन्होंने कभी सरकार बनाने के लिए तोड़ मोड़ प्रक्रिया नहीं शुरू किया, भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन आज लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। सड़कों पर पुलिस और छात्र आमने सामने हैं, लेकिन मंत्री जी अपने कुर्सी को ऐसे पकड़े हैं जैसे फेविकोल का जोर हो, चिपक गए हैं, हटेंगे ही नहीं। अरे भाई, अगर एक मंत्री के इस्तीफे से देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा मिलता है तो क्या कुर्सी देश हित से बड़ी हो गई है? अगर इस्तीफा दे देंगे तो आपकी सरकार का नाक कट जाएगी क्या? अरे मंत्री जी, नाक तो तब कटता है जब देश का डॉक्टर पढ़ाई से नहीं जुगाड़ से बनता है। कितना छवि खराब होता है महाराज। अब आते हैं आंदोलन के दूसरे पहलू पर। भाई, छात्र आंदोलन पवित्र होता है, करना भी चाहिए। छात्र सवाल पूछते हैं, हक मांगते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। भाई पढ़ाई किए, मेहनत किए, पेपर लीक हो रहा है तो थोड़ा सा आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें हो वाला कौन सी बात है? लेकिन इन सब के बीच में ये रील वाले क्रांतिकारी भी आ गए हैं। जय भीम। अरे भाई, तुम जय भीम का नाम ले रहे हो और गाली देने का कंपटीशन भी लड़ रहे हो। बाबा साहब ने तुमको यही सिखाया है कि मेरा नाम लेना और इसके बाद मोदी की मां बहन करना है, यही सीखे हो तुम लोग। उन्होंने ये नहीं कहा था कि चौराहे पर खड़े होकर किसी की मां बहन को गाली दो। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ कैमरे के सामने अपनी टी शर्ट फाड़नी है, 4 व्यूज कमाते हैं और रील्स बनानी है। जय भीम का नाम लेकर गाली बकते वाले भाई साहब, तुम किसी के हितैषी नहीं हो सकते हो। तुम सिर्फ अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के भूखे हो। सीजेपी वाले भी सोच रहे होंगे, भाई हमने तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट बुलाया था, ये कौन सा सर्कस शुरू हो गया? सर्कस शुरू नहीं हुआ, अभी और होगा। सीजेपी वाले से भी संभल नहीं रहे ये सब। और जानते हैं इस पूरी नौटंकी में पिसता कौन है? 2 लोग, असली छात्र जो दिन रात एक करके पढ़ाई करता है और अब सड़कों पे लाठियां खा रहा है। निचले स्तर के पुलिसकर्मी जो दूसरे लोग हैं, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अरे भाई, वो कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल। कोई नीति नहीं बनाता है जिसको तुम लोग पत्थरों से मार रहे हो। पेपर लीक उसने नहीं कराया है, वो भी किसी गरीब का बेटा है जो महीने के 30-40 हजार की नौकरी के लिए वहां धूप में खड़ा है। अगर तुम पुलिस पर चाकू चलाओगे, पत्थर मारोगे, तो तुम छात्र नहीं अराजक तत्व कहलाओगे। और यही सरकार चाहती है। जब तुम हिंसा करोगे तो सरकार को मौका मिल जाएगा
पूरे आंदोलन को देशद्रोही या उपद्रवी घोषित करने का। और सोशल मीडिया के इन भारतीय जनता पार्टी को तो यही चाहिए, वो तो चाह रहे हैं कि तुम उपद्रवी करो और तुमको देशद्रोही घोषित किया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। हम लोग भी हैं, हम लोग भी मुद्दा उठा रहे हैं, टेंशन ना लो भाई, हम लोग साथ में हैं तुम्हारे। लेकिन उन उपद्रवियों को पहचान करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको पहचान करिए और उनको वहीं धर कर रगड़ दीजिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो गई, आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो गई। लेकिन इस पूरे ड्रामे में हमारे देश का मीडिया और नेता क्या कर रहे हैं? विपक्ष सोच रहा है वाह नीट लीक हो गया, अब तो 2029 की तैयारी पक्का समझा जाए। और सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है? थोड़ा दिन चुप रहो, फिर कोई नया मुद्दा आएगा, लोग नीट भूल जाएंगे। और मीडिया भाई साहब, टीवी न्यूज वाले को तो अलग ही लेवल है। एक रिपोर्टर प्रोटेस्ट के बीचों बीच माइक लेकर ऐसे घूम रही है जैसे युद्ध के मैदान में रिपोर्टिंग हो रही है। छात्रों के असली सवालों पे बात नहीं होगी, बात इस पर होगी कि किसने किसको धक्का दिया। हमारे देश में शिक्षा पर डिबेट तब तक नहीं होती है जब तक कोई सड़क पे लाठी न खा ले। परीक्षा की तारीखें आ जाती है, एडमिट कार्ड आ जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से रिजल्ट आ जाए ये तो ईश्वर की कृपा पे ही निर्भर है। और बाकी भैरव बाबा जानते हैं। दोस्तों, मजाक अपनी जगह है, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है। सरकार को सोचना होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी या पूरी सरकार को यह समझना होगा कि जिद से देश नहीं चलता है। अगर सिस्टम में खोट है तो जिम्मेदारी तय कीजिए, एक्शन लीजिए। छात्रों को आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। छात्रों को सतर्क रहना होगा। अगर आपके आंदोलन में कोई आकर भड़काऊ भाषण दे रहा है या पुलिस पे हाथ उठा रहा है या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे तुरंत अपने आंदोलन से बाहर फेंकिए। क्योंकि जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण और मुद्दों पर आधारित रहेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हिंसा और छपरीपन घुसेगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों का होगा। उस छात्रों में हमारा भाई, कोई हमारा बेटा, कोई दोस्त इस आंदोलन में साथ दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या फिर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच से ही बात बनेगी? लेकिन सीबीआई जांच करा के करोगे क्या? सीबीआई जांच करने पे तो बहुत सारे मामले अटके हुए। मामला ये बनता है कि यदि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से बात बनती हो तो अभी देश हित में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। और अभी जो आंदोलन और उग्र होगा उसमें एक और बात जोड़ना पड़ेगा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के साथ ही एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए ताकि सच सामने आ सके। और वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो छपरीपन करके इस छात्र आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, सनातन जय तू।